तो ये बायोलॉजी का हम चलेंगे, खाद्य संसाधन और पौधे। ये पहले भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके, सोशल साइंस में भी ये टॉपिक था और तुम्हारा यहाँ बायोलॉजी में भी टॉपिक है, इसलिए इसको कुछ ही पढ़ेंगे हम लोग, जो मेन है, और कुछ बता देते हैं। और पीछे हम पढ़ चुके हैं, फसल के ऊपर ही था इसमें। खाद्य संसाधन जितने हैं संसाधन कहलाते हैं, जो भी हमारे पास साधन है ना, चाहे कोयला, पेट्रोल, डीजल हो, सोना, चांदी, सभी क्या है, संसाधन ही है। तो पौधा भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आ जाता है, देखो पौधे के ऊपर चलोगे, स्वपोषी और परपोषी जानते हैं क्या होता है, ये तुम्हारा सब्जेक्टिव में आएगा लिखने। तो स्वपोषी पौधा किसे कहते हैं, देखो स्व मतलब स्वयं, स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब लेना, ठीक है। तो स्वयं पोषी नाम ही है, इसी के अंदर छुपा हुआ है। स्वपोषी किसे कहा जाता है, सभी हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे हैं, ग्रीन पौधे हैं, समझ आ गया, जितने भी हरे पौधे हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण, उस दिन पढ़े थे, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। स्वयं अपना भोजन, यहाँ देखो भूल गए थे हम, अपना भोजन बनाते हैं, यहाँ छूट गया है, लिख लो, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, समझ गए, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। सारे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, बताए थे ना उस दिन, याद हुआ है। इसके लिए ये लोग क्या लेता है, जल लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और सूर्य का प्रकाश लेता है। तो क्या लेता है, सूर्य का प्रकाश लेता है, सूर्य की रोशनी चाहिए। इन क्रियाओं के द्वारा ये लोग क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते, प्रकाश संश्लेषण करते और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। पढ़ चुके थे प्रकाश संश्लेषण। तो यही है स्वपोषी, स्व मतलब स्वयं, समझ आ गया। चलो अब परपोषी, इसका अपोजिट है, इसका विलोम क्या होता है, परपोषी, ठीक है। इसका विलोम क्या कहलाता है, परपोषी। परपोषी किसे कहता है, ऐसे पादप तथा सभी जंतु जो अपने शरीर के भीतर भोजन उत्पादन नहीं कर पाते। हरे पौधे ने क्या किया, अपना भोजन स्वयं बना लिया, लेकिन ऐसे पादप या जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि स्वयं भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण। इसलिए सभी परपोषी अपना भोजन स्वपोषी से प्राप्त करते हैं। ये लोग स्वपोषी को, यानी कि इसी को खाते हैं, हरे पौधों को ही खाते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं, मेन रूप है पादप में हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, बार बार पढ़ो, और ये बार बार आता है कंपटीशन में भी और तुम्हारा 10th में भी। तो डॉक्टर स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक या पितामह कहा जाता है। इन्होंने शुरुआत कब किया, 1960 में किया था। कब शुरुआत किया, 1960 में। लेकिन ये महान क्रांति कब आई, 1966 और 67 के बीच आया था ये महान क्रांति। कहीं 67 या 68 दिया रहता है। सबसे अधिक किस उत्पादन को सबसे अधिक फायदा हुआ, तो वो था गेहूं का उत्पादन। अब देखो ये हरित क्रांति है क्या, पूछा जाएगा तुमसे, बताओ कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति वह था जो डॉक्टर स्वामीनाथन लेकर के आए। इसमें फसलों का उत्पादन एकाएक बहुत अधिक बढ़ा। इसमें अच्छे बीज लेकर के आए। क्या क्या लेकर के आए थे, अच्छे बीज लेकर के आए, अच्छे बीज लाए थे, समझ गए, अच्छे बीज लेकर के आए, अच्छे बीज लेकर के आए, कई प्रकार के किस्म का बीज लाए। इससे क्या हुआ, फसल का उत्पादन अचानक बहुत अधिक बढ़ा, और सबसे अधिक गेहूं और जौ के ऊपर पड़ा था। गेहूं एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे जौ, इन दोनों का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा था, समझ गए। तो ये हमारे हरित क्रांति में आया था। तो हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति किसे कहते हैं, लिख लोगे। अगला है श्वेत क्रांति, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति मतलब, श्वेत मतलब सफेद, श्वेत मतलब क्या आता है, सफेद। तो सफेद क्या दिखता है, दूध। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से, याद हो जाएगा। चलो श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन कब लेकर के आए थे, 1970 ईस्वी में लेकर के आए थे। इसमें क्या हुआ कि श्वेत क्रांति में क्या हुआ, दूध का उत्पादन एकाएक बहुत अधिक बढ़ गया। तो कैसे बढ़ा, आपसे पूछा जाएगा कि श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं, श्वेत क्रांति को आप क्या जानते हैं।
तो श्वेत क्रांति हुए थे जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन लाए थे, इसमें क्या हुआ था, कई प्रकार की नस्लें, तो लिख सकते हो कई प्रकार की नस्ल, नस्ल मतलब क्या, गाय भैंस बकरी, इन सभी के नस्ल को लाया गया, जिसमें कि गाय पहले दूध देती थी 1 किलो 2 किलो, आज क्या है, एक गाय 40 किलो 50 किलो दूध देती है दिन भर में। तो इसी प्रकार की कई नस्ल लेकर के आए, तो कई, अब उसको पढ़ेंगे, तुम्हारा 10th में दे रखा है भादरी, ये क्या नाम है, बहुत सारी नस्ल का नाम है, उसको याद करेंगे हम लोग, है ना, ये तुम्हारा 10th में पूछ लेता है, वो तुम्हारा वहां डिटेल दिया हुआ है। तो ये श्वेत क्रांति, बस इतना अभी जानो, और सबसे अधिक यही पूछता है क्वेश्चन। आगे, ऊर्जा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक हमें कहां से मिलता है, अनाज से, लेकिन देखो सबसे अधिक जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें आलू से मिलता है। तो अनाज खाने से, जैसे हम लोग चावल खाते हैं उससे भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दाल खाते हैं उससे भी मिलता है, आलू खाते हैं उससे भी मिलता है, हरी सब्जी खाते हैं उससे भी मिलता है, लेकिन सबसे अधिक हमें आलू से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, अनाज से, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं, जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रबी फसल। अभी हम लोगों ने खेत में कौन सी फसल लगाई है, खरीफ फसल, खरीफ लगाया, अभी हम लोग कौन से लगाए, खरीफ। इसके बाद हम लोग रब्बी लगाएंगे, तो रब्बी में क्या आ जाता है, चना, मटर, मूंग गर्मा फसल है, चना मटर, गेहूं हो गया, मक्का जौ दलहन जितने भी होते हैं, सरसों ले लो, ये सारी फसलें हमारी क्या हैं, शीत ऋतु की फसल, इनकी रब्बी फसलें हैं, याद रहेगा। रब्बी फसल कब बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब काटी जाती है, तो मार्च अप्रैल में काटी जाती है, याद रहेगा। उसके बाद एक आती है खरीफ फसल। खरीफ फसल कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है। काटी कब जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। तो खरीफ फसल देखो अभी लगाया हमने, उसमें से मेन रूप से धान, ठीक है, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें हैं जो किसमें आती है, खरीफ में। अब चलते, पौधे को कार्बन प्राप्त कहां से करता है, हवा से, तो ये लोग हवा से ले लेता है, ठीक है। जल कहां से लेता है, हवा से, मिट्टी के अंदर से, जमीन के अंदर जड़ के द्वारा वो लोग जल प्राप्त करते हैं, ठीक है। खनिज पदार्थ में हो गया, पढ़ चुके हैं। पेड़ पौधों को भोजन कौन पहुंचाता है, फ्लोएम उत्तक। जल कौन पहुंचाता है, जाइलम। जाइलम दोनों चीज काम करता है उसका। चलो, पेड़ पौधे जो अपना प्रकाश संश्लेषण करता है किससे, पत्तियों से। चलो, राइजोबियम जीवाणु की गांठ पाई जाती है किसमें, ये दलहन वाले, दलहन पौधे कोई भी हो जो दाल देती है हमें, सब में पाई जाती है राइजोबियम। इसलिए ये बार बार एग्जाम में आता है, राइजोबियम हमें कहां से प्राप्त होगा, दलहन पौधे। कहाँ पाई जाती है, गांठ में पाई जाती है। तो राइजोबियम हमें खानी है तो किसको खाना पड़ेगा, दलहन वाले पौधों को, है ना, इसलिए ये बार बार आता है, याद हो जाएगा। जो सुने उसको सुना करो, नहीं तो टाइम मिलता है तो घर में वीडियो देख